असगर हुसैन नाम है हमारा सर। कब से यहाँ पे आप लोग रह रहे हैं? हम सर 1987 में ज़मीन खरीदा है अब्दुल करीम के नाम से सर। 4,000 रुपये की हमने उस समय ख़रीदा था। आज से लमसम 40 साल हो गए सर। उनके बाप बिक्री के गए थे, ये मुहर्रम के बाप अब्दुल करीम के। अब ये एकदम ना तो हमारे पर कोई नोटिस आई है सर खाली करने के लिए, कुछ भी नहीं। और ये हमारा चेक जो है अलग भी है, तब भी ये खाली करवाना चाहता है सबके साथ में। और इसमें लिखा हुआ है कि हमने पूरा मैं पैसा पा गया, एक एक पैसा पा गया है ये अब्दुल करीम। हाँ, इसमें लिखा हुआ रखा है कि बैनामा कराने के लिए खरीदार पैसा लगाएगा। और सर हम अब कहाँ जाएंगे? जब हमारे पिताजी ने दिया था 40 साल पहले, उस वक्त की जो मजदूरी थी 5 रुपया 7 रुपये की मजदूरी पे, उससे जो है थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा किया। और हमारी जो दादी की जेवर थी वो सब बिक्री के तब इसके बाप से, मुहर्रम के बाप से हमारे बाप ने ख़रीदा 4,000 रुपये की। ये सुनवाई ही नहीं कर रहा है, ये बोलता हम क्या जाने। और इसमें सर अब्दुल करीम के ये अंगूठा भी लगा हुआ है। और अगर इसको विश्वास नहीं तो अब्दुल करीम का दूसरा भी होगा ज़मीन, उसका फिंगर मिलाया जाए। ये कितना बेईमान है ये, सभी को बेईमानी ये समझ रहा है। हम लोगों ने एक एक पैसा दे दिया है सर। हम लोग ये चाहते हैं कि अगर ये ज़मीन खाली कराना चाहता है तो उस वक्त की कीमत हमें दे दे। आज से जो 40 साल पहले हमारे बाप लोगों ने मजदूरी किया, 550 रुपया, 5 रुपया दिहाड़ी, 7 रुपया दिहाड़ी के हिसाब से दिया था हमने जोड़ के पैसा। इस वक्त की दिहाड़ी है 500 रुपया सर। उसी के हिसाब से ये हमें ज़मीन खाली करवाना चाहिए था। खाली हम कर देंगे, हमको रहने के लिए तो दे ज़मीन कहीं, हम इतना ही चाहते हैं सर। चलिए ठीक है। ये जो प्रशासन के द्वारा, जो कोर्ट के द्वारा ये जो आदेश जारी किए गए हैं, हम इस पे आप प्रशासन से अपनी क्या मांगे? हम प्रशासन से यही मांग करना चाहते कि कुछ प्रशासन हमारा लोगों का भी सुने। कोर्ट का जो आदेश है उसका हम मान सम्मान रखते हैं, कोर्ट के खिलाफ हम नहीं जाएंगे कभी भी। स्टाम्प पेपर अगर ये भारत सरकार की मोहर है इस पे, अगर इसकी मानता नहीं तो जो चाहे वो, फिर कानून का एक राज्य ही नहीं होगा। फिर वो तो फिर कानून का मतलब ही नहीं है, देश में कानून ही नहीं है। अगर इसकी मानता हो रही है तो हम समझे कि कानून है, सभी के लिए है। अगर इसकी मानता नहीं है स्टाम्प पेपर की या लिखा पढ़ी की कोई मानता नहीं है तो समझ जाएंगे भारत के अंदर कोई कानून ही नहीं है। तो फिर क्या विश्वास रखेंगे हम अदालतों पे, सब पे? हम कोर्ट का आदर करते हैं, मान सम्मान करते हैं। जो कोर्ट आदेश देगा वो उसका हम पालन करेंगे। जो आपने ये स्टाम्प पकड़ रखा है जी ये सर। किस समय का लिखा हुआ है? ये 1987 का खरीदा हुआ, हमने खरीदा था ज़मीन, उसी का समय लिखा पड़ी है सर। ये जमीन आपने खरीदी थी कि हमारे आपके जो पूजनी जो पुरखा लोग थे वो लोग? हमारे पिताजी ने खरीदा था, रहमत खान नाम है। पिताजी इस समय मौजूद है? जी सर मौजूद है। कहाँ है? बुलाइए उनको। आइए, ये हैं हमारे पिताजी। ऐसा है श्रीमान जी कि हम जो मान सम्मान अपने कोर्ट का पालन करते हैं और आदर करते हैं, कोर्ट के खिलाफ हम लोग नहीं हैं। लेकिन जो हमारी लिखा पढ़ी हमारे भाई के नाम से है, इसमें हसमत खां पुत्र बेनू खां लिखा है। ये ज़मीन जब हमने लिया था तो 5 रुपये की दिहाड़ी थी। एक एक पैसा जोड़ करके जब भी नहीं पूरा हुआ तो माँ के जेवर बेच डाले। अब्दुल करीम के हाथ लिया तो वहाँ पर लिखा गया कि जब बैनामा कराओगे तो कच्चा तुम्हारा, इस पे लिखा है। तो सर या तो ये हमको कहूँ सरकार ज़मीन दिलावे तो हम वहाँ पर बस लेंगे तो ये ज़मीन खाली करा ले, कोई बात नहीं है। लेकिन मुहर्रम को तो ये समझना चाहिए कि मेरे बाप ने बेचा है। जब बाप की जायदाद को वो मतलब चाह रहे हैं तो बाप का कर्जा क्यों नहीं अदा कर रहे हैं? जब बाप की जायदाद मांग रहे हैं तो बाप का कर्जा तो भी अदा कर सकते हैं। अब हमारे लोगों के न्यूज चैनल के माध्यम से आप प्रशासन से क्या अपील, क्या गुहार लगाना? प्रशासन से साहब हमको कहीं जगह दी जाए तो हम लोग हट जाएंगे। और क्या, प्रशासन हमारा मदद करे, प्रशासन हमारी लोगों की उजरदारी सुनाए। हाँ, हम कोर्ट का पालन करते हैं और प्रशासन का धन्यवाद देते हैं कि हमारी सुनवाई की ही जाए।